क्या ठाकुर साहब, काम हो गया? अरे काम नहीं तो खाक हो गया। जैसे ही काम की योजना के लिए जा रहा था तो वैसे ही जैसे ही मौसम बना कि मेरी बहन पूजा आ गई और उसने कहा कि भैया जाओ, तुम्हें कोई बाहर इंतजार कर रहा है। मैं क्या करूं? बाहर गया तो वहां पर कोई नहीं था। चट्टान बांदर की तरह वापस आ गया। ठीक है, मैं हवेली में बैठा हूँ, अगर कोई आए। पहले मेरी बात सुनो। बोलो दोस्त। शनि काम बिल्कुल नहीं हुआ दोस्त। लंबरे कहा है बे? यह बताओ, को आ गई ना तुम्हारा बहनी पूजा? हाँ, तो मैं कहूँ टेंशन रहे। क्यों ना दरबारी, तेरा कहने का मतलब क्या है? का मतलब यह है कि सरला का छोड़ के पूजन में भीड़। बस ठाकुर साहब बोलो दोस्त। ये तोहरी बहनियां है। अगर तोहरे जगह हमारी बहनियां होती तो माँ कसम पैदा करने वाले की छूट न बुलाए, तेल लगा के। ठीक है दोस्त, बात तो तुम सत्य कहते हो। इसका कोई उपाय है? ये बोलो, आज 8वां दिन है। चाय हम भी पियेंगे। हालात अभी हमने भी लेके चलती है। इतनी गोली मारूंगा कि भूल जाओगे चालाना। सुनो, आज 8वां दिन है। अगर वो सोनू का बच्चा पैसा लेकर के आ गया ससुरा तो क्या हो? ठीक है, हमेशा बेईमानी करते चले आ रहे हैं। अगर तुम्हें दे दे तो ले लेना, अगर वो हमारे पास आएगा तो हम यही कहेंगे हमें पैसा दो। बेईमानी तो हमारे हक में है, क्योंकि हम ही अय्याज ठाकुर हैं। 3 दिन तेरा गावे तब कल युग में लेखा। बिल्कुल सही कहते हो। हवेली के अंदर जाओ। मैं हवेली के अंदर हूँ। जाओ। आओ माँ, चलते हैं, क्योंकि बगैर दीदी के मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ मेरे लाल, बस आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना। बस आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना। आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना। बस खत्म हुआ साथी, ये खेल तो अपना। याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के। मेरे लाल माँ, ये लंबरदार की हवेली है माँ। देखो, ये चौकीदार भी खड़ा और माँ एक और तगड़े से आदमी खड़े। माँ देखो माँ, ये कौन है? तुम बात करो माँ। भाई काया ए हाथ कहे जो अर्थ ले। भाई हाँ, मैं शांति देवी हूँ आई। अरे काकी तुम आ गए का? ठीक हो, ठीक हो। आज 8वें दिन है, हमका लगा तो भुलाने नहीं ना है। हाँ जी बोलो, हैं? जमींदार साहब कहाँ है? हाँ, एक जन का अंदर कई दिन है, एक जन का बाहर रोके हैं। क्या? हाँ, जमींदारन का हम एक जन का अंदर रखे थे, एक जन का बाहर। क्यों नहीं सही रहेगा कायदा कानून? हाँ, एक का क्यों नहीं? बहुत अच्छा है। हाँ, तो पैसा पैसा वैसा लाई हो का? हाँ क्यों नहीं? आम का लेके चले आई हो? नहीं, हाँ, कर्ज देने आई हूँ। बहुत अच्छी बात। तो प्यार से कहीं आ जाओ, और छोटे जमींदार हमें साथ में हैं। ठीक है। आओ मेरे लाल। लंबरी, ये देखो, ये बेचारी बूढ़ आदमी आई हवे, लहाओ एक जौन तुम धियोरा वही दे आई। सामने लाओ। ए बूढ़ा है कहिया, कहीं भी ये बेचारी दे ला नहीं रहेगी, मगर फिर वो कष्ट कह के दाई रही है।
पैसे तो ये कमा ला रही है का, मगर मजबूरी या कमा के मांग के कहू से दी सोई दे ला नहीं ये बात का। गरीबों से ऐसी बात नहीं की जाती, उनकी इज्जत की जाती, स्वागत किया जाता है। बेचारी आओ सामने आओ। शांति देवी चुपचाप अपनी अपनी जगह बैठे रहो, वरना तुम लोगों की जो कॉलोनी पा करके मस्त रह रहे हो ना, सब में बुलडोजर चलवा दूंगा। लाओ पैसे लाओ। ठाकुर साहब पैसा दूंगे, मैं पैसे लाई हूँ, लेकिन मेरी बेटी मुझे सामने ला के आओ। शांति देवी जिस दिन से त्योहार बिटिया आई है, हाँ। ठाकुर साहब की बहनिया है। क्या बहन? पूजा। पूजा? हम उसी के पास उसे छोड़ देते हैं, खाती है पीती है उसी के साथ खेलती है, और इस वक्त खाना खा रही है उसी के यानी मेरी दीदी ठीक है ना? बहुत अच्छी तरीके से। माँ अरे हमारे यहाँ कमी क्या है? अगर हमारी बहन ठीक है, तरह तरह की चीजें खाती है, तरह तरह के कपड़े पहनती है, जो मर्जी है खाए, जो मर्जी है। ठाकुर साहब हाँ मैं आपका कर्ज लेके आई हूँ पैसे और दो। मैं पैसे देना चाहती हूँ अपनी बेटी को, मैं अपने घर लेने आई हाँ हूँ। हाँ भाई अपने घर ले जाओ, हमें क्या करना है? हम तो यही चाहते कि भाई लड़की की इज्जत शीशे की तरह नाजुक होती है, बदनामियां होती है, हम भी चाहते हैं कि अपने घर ले जाओ। ठाकुर साहब हाँ पैसा मैं आपको दूंगी, मेरी बेटी मुझे सामने लेके आओ। ठाकुर साहब अरे चाची हाँ चिंता क्यों करती हो? देखो हवेली के अंदर जाओ, ये तुम्हारा ही घर है, आप ही का घर है। देखो मैं दरवाजे छोटा खुले। था जब आप पैसे लाई थी, और मुझे ये नहीं पता कि आप छोटे नंबरदार से लाई अरे थी। तुम छोटे छोटे थे, तुम्हें क्या मालूम? हाँ हाँ, तुम आप जिससे लाई हो इसका हिसाब आप चुकता करो माँ। बेटा हाँ माँ। पैसे का लेन देन तो हम ही करते हैं, ठाकुर साहब तो केवल ऑर्डर मारते हैं। घर में जाओ, चाची को पैसा दे दो, कोई आया कहते उसको पैसा दे दो, और जब लेकर के आते हैं घर में ले जाए से तिजोरी में रख दो। क्यों चाची, हम ही तो दिए आपको। हाँ तो लाओ। ठाकुर साहब हाँ आपने मुझे पैसे दिए, और क्या? मैं आपको पैसे दे रही हूँ, हाँ लेकिन मेरी बेटी मुझको चाहिए। अरे आपकी बेटी मिल जाएगी, दरवाजा खुले है आपके नहीं लिए। कहीं तो कोई चांटे ले आ था बेटी बेटी। हाँ? अपने से बड़े से इज्जत करना सीखो। ठीक है ठाकुर साहब चलो। जाओ, हमें भरोसा है, ईमानदार आदमी हो। नहीं ठाकुर साहब हाँ। पैसे आपके लीजिए। अरे चाची ये आपसे मामला है, कोई मान लो बहरी बात तो है नहीं, या कोई तुम बेईमान हो जो हम पैसा गिन लें। हमें विश्वास है आप पैसे पूरे लाई होंगी। जाओ ठीक है और बेटा सोनू अपनी बेटी को बुला लो हाँ माँ। और आओ। जाओ। आओ चलते हैं बड़े ठाकुर पास। यार ये आपने पैसा ही नहीं नंबरदार से हाँ। दिया था, तो चलो मुझे दीदी से। ठीक है चलो। धूप लगा के गिनो, धूप लगा के। ठीक है, आओ शांति और सोनू पैसे लाए? हाँ ठाकुर साहब लाओ पैसे ला दो, और ठाकुर अपनी बेटी और अपनी बहन को तुम लेके जा सकते हो। ठीक है ठाकुर साहब आपकी बात मैंने मानी। ठाकुर साहब मैंने पैसे आपकी छोटी सरकार को दे दिए। ठाकुर छोटे साहब सरकार को दे दिया पैसे। हाँ। ठीक है, अभी मैं बुलाता हूँ। ठीक है। राज दरबारी हमारे दोस्त धर्म को बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है। अरे लंबारी जल्दी आओ, तुम्हारे ऊपर हमका लागत है बिजली गिरी। साले हाथ मारूंगा, साले चिरंडू कहीं का। समझते नहीं ना? नहीं ना ये तान ना करो पहले ना ढंग से। आज तुम्हारे ऊपर कोनो अच्छी खबर आई है। क्या खबर आई है? बड़े जमींदार याद करते हैं। ठाकुर साहब सामने आओ, क्या बात है? दोस्त धर्मो, हाँ बोलो। देखो ये हमारी इजाजत के शांति और उसका बेटा सोनू आया हुआ है, हाँ 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 वो तो और वो कहते हैं कि मैंने जो पैसा कर्ज लिया था तुम्हारे दोस्त धर्मो को दे दिया। क्या तुम्हें मिल गए हैं? ठाकुर साहब सामने हटो थोड़ा सा। ए हट बे, इधर आओ। ठाकुर साहब साले धड़ लगा देते हैं, खड़बड़ मारते हैं बात में। शरई लोग की औकात देखो।
नंगे भूखों भिखमंगों की घर में खाने को नहीं, साले 4 डकैती डालकर पैसा लाएंगे हैं? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? ठाकुर साहब 80 बरस की बुढ़िया। खबरदार, जुबान को लगाम देना ठाकुर साहब। मैंने आपकी हर बात सुनी है। एक गरीबी उस समय ने हर तुम्हारी बात मानती चली आई, लेकिन आज मैंने आपको कर्ज दी है तो अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी, चाहे मेरी जान जाए और चाहे बच के रहे। ए बुढ़िया, होश से बात करना। इस हवेली में आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, लौट कर जाने वालों के सोच ले। अगर तूने ज्यादा होशियारी की तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि तोहार खपड़िया है या मधुमक्खियों का छत्ता। हर के उसको देना जो सह न सकी। आज तक मैंने तुम्हारे हर लव की मैंने इस पुकार सुनी है। करेगी। मैंने कर्ज आपको दी क्यों दोस्त, तुमको पैसा दिया गया है? नहीं सोनू, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलते हो तुम लोग। खाने को लग तुम्हारे पास नहीं तो पैसा कहाँ? ओ ठाकुर, औकात बदल दे, मैंने पैसे दिया हूँ। किसको पैसे दिए हैं? मैंने जिसको दिया उसको जानता हूँ। अगर मैं पैसा देना जानता हूँ तो अपनी बहन को ले जाना भी जानता हूँ। दोस्त देखते हैं कैसे तू लेकर के और हम भी देखते हैं आए हो कि हमें रोकता कौन है माँ। ठीक है, देखता हूँ तू यहाँ से देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। जाएगा। ठीक है मेरे सोनू, जा अपनी बहन को लेके आ, मेरी भी गन मत करना। जा लेके आ। हेलो या भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? पैसला, अगर तू मिली तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं मर जाऊंगी भैया, मैं माँ भी नहीं रहूंगी भैया। नहीं नहीं मेरी बहन, तू नहीं जा सकती। मेरे जीने का सहारा है मेरी बहन। और बना के क्यों बिगाड़ा या मेरे मालिक, और बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले
के फांसी बंधा के प्यारी जता ये बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले हमारे तुम्हारे जीने का सारा बातें इन हरामजादों जालिमों ने मेरी माँ को भी छीन लिया। मेरी बहन हेलो, आप हैं श्रीमान राजूपाल उर्फ सनी पाल, जिनके प्रोपाइटर हमारे संदीप भाई। उनकी ओर से 11 रुपए का पुरस्कार है पार्टी। धन्यवाद। मेरी बहन भैया, अगर माँ एक बच्चा देती है भैया तो उससे रोता है। आज अपने माँ को मैं अपनी गोद में उठा कर दफन करूंगा माँ, और अपनी माँ के लिए तुम दफन के लिए भीख मांगेंगे। भैया ओ मेरी बहन, हमारी तुम्हारी पास माँ के कफन के लिए 1 रुपए भी नहीं है। नहीं है मेरी बहन, ये औलाद वाले हैं। चलो मांगती है भीख, कुछ ना कुछ ये औलाद वाले। ठीक है मेरी बहन, तुम कफन के लिए हेलो, आप हमारे श्रीमान राजू पाल उर्फ सनी पाल, जिनके प्रोप्राइटर हैं हमारे श्रीमान संदीप धीवा निवासी संदीप पाल। उनकी तरफ से 11 रुपए इनाम पार्टी की तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। सीधी भैया आओ आओ, माँ का रिश्ता तो जन्मों का आला होता है मेरी बहन। आज हम वो बदनसीब औलाद है कि हमारे पास अपने माँ के लिए अपन को पैसा नहीं है मेरी बहन। अरे कर दो मदद गरीब की, अरे तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकारी से मुझे ये अरे औलादी वालों फूलो फलो, औलादी वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही दुआ है।
हमारे माँ के लिए कफन के आ रहे। ए ना वो हेलो हेलो ए पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। नील दुआएं गिरी धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन गिरिधन और बढ़ेगा दौलत वालों। भूखे गरीब की यही एक दुआ है। औलाद वालों तुम्हारा भरा रहे घर द्वार तुम्हारा भरा रहे। तुम्हारा हरा रहे बच्चों से घर तेरा भरा रहे। बाग तुम्हारा भरा रहे घर द्वार तुम्हारा भरा रहे। तुम्हारा हरा रहे तेरा घर बच्चों से भरा रहे। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को दुलारा। औलाद वालों आप हैं श्रीमान मनीष की माता जी। ये उनकी ओर से 21 रुपए कफन के लिए दे रही हैं। भगवान उनका भला करे। हाँ श्रीमान, या गए हमारे घर मालिक साहब, उनकी तरफ से सरला की माँ के कफन के लिए 21 रुपए भीख आ रही है। पार्टी शुक्रिया अदा करती है। मेरी बहन अरे अली के सदके